एक पुराना गांव, कुसुमपुर। चारों तरफ खेत, टूटी कच्ची सड़कें और रात होते ही ऐसा सन्नाटा जैसे हर चीज किसी अनदेखी शक्ति के अधीन हो। कुछ दिनों से इस गांव में लोग एक एक करके गायब हो रहे थे। ना कोई आवाज, ना कोई निशान, बस अंधेरा सब कुछ निगल जाता था। वीरेंद्र शहर में रहने वाला एक आम इंसान था। हाल ही में उसके पिता की मृत्यु हुई थी और उसे अपने पुश्तैनी घर और जमीन की कागज पूरी करने के लिए कुसुमपुर लौटना पड़ा। शाम का समय था, आसमान में हल्की धुंध थी और सड़कें लगभग खाली थीं। ऑटो में बैठकर उसने हंसते हुए कहा, भैया, रात में तो काफी सुनसान रहता है यहाँ। ऑटो वाला कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, साहिब, कोशिश करना रात को बाहर मत निकलना। रास्ता लंबा और धुंध से भरा था। वीरेंद्र ने बाहर देखा तो पेड़ों और खेतों के बीच अजीब सी परछाइयां हिलती नजर आईं। जब ऑटो गांव के मुख्य चौक पर पहुंचा तो वीरेंद्र हैरान रह गया। पूरा गांव खाली था, ना कोई दुकानदार, ना कोई आदमी। ऑटो वाला बिना कुछ बोले चला गया और वीरेंद्र अकेला रह गया। अपने पुराने घर पहुंचकर उसे मंजरी मिली। उसका चेहरा थका हुआ और डरा हुआ था। उसने धीरे से पूछा, वीरेंद्र, तुम इतने साल बाद यहाँ? हाँ, बस कुछ जमीन के काम से आया था। अच्छा ये बताओ, गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? मंजरी ने डरते हुए कहा, इसलिए क्योंकि यहाँ हर रात कोई ना कोई गायब होता रहता है। वीरेंद्र ने इसे मजाक समझा, लेकिन रात होते ही उसे अजीब चीजें महसूस होने लगी। खिड़कियों पर परछाइयां गुजरती रहीं, हवा में फुसफुसाहटें गूंजती रहीं और दीवारों के पीछे से कोई उसका नाम पुकार रहा था। अगले दिन गांव के पुराने पंडित ने उसे सच बताया। ये गांव शापित है और ये श्राप तुम्हारे परिवार से जुड़ा है। तुम्हारे दादा ने इस जमीन पर एक मंदिर गिरवाया था। उस मंदिर में एक रक्षक आत्मा थी। मंदिर टूटने के बाद वो आत्मा कैद हो गई और अब हर रात किसी इंसान की आत्मा खींचती है। वीरेंद्र ने सच्चाई जानने का फैसला किया और रात में उस जगह पहुंचा जहां मंदिर था। चारों तरफ जली हुई मिट्टी और टूटी दीवारें थीं। उसने एक दिया जलाया, लेकिन जैसे ही लौ उठी, जमीन हिलने लगी और हवा में डरावनी आवाजें गूंजने लगी। तभी मंजरी वहां आई, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखें काली हो चुकी थीं और चेहरा डरावना हो गया था। उसने कहा, मैं ही वो आत्मा हूँ। सालों से मैं इस गांव के लोगों की आत्मा खींच रही हूँ। अब तुम्हारी बारी है। वीरेंद्र डर गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन चारों तरफ धुआं फैल गया। धीरे धीरे वो उस धुएं में गायब हो गया। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई कि वीरेंद्र भी गायब हो गया। अब हर रात मंजरी गांव में घूमती है और नया शिकार ढूंढती है। कोई नहीं जानता कि अगली रात किसकी बारी होगी। कुसुमपुर की धुंध अब और घनी हो चुकी है और हर कोने में एक अनदेखा डर बस चुका है।